उनकी सांसें तब तक चल रही थी, उनको कोई भी दिक्कत वाली परेशानी नहीं लगी। उनको जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचे उन्होंने थोड़ी बहुत सांसें ली होंगी, उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। 12 बजे के बाद ही डेड बॉडी निकली है। 2-2.5 साल पहले भी आगे एक बिल्डिंग गिरी थी जिसके अंदर 2 बच्चे मर गए थे। पहले नहीं होती सुनवाई, बाद में होती जब लोग मर जाते हैं। अब बेहाल पर किसी की जान चली गई, यहाँ पर कोई जिम्मेदार नहीं उस चीज़ की। वो अनिल गुप्ता जो अंदर थे उन्होंने कॉल किया मोबाइल से अपने कि मैं बिल्डिंग के अंदर फंसा हूँ, मुझे बचा लो। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है। आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली की सब्जी मंडी मार्केट में और आपको बता दें कि कल रात भारी बारिश हुई थी और इस भारी बारिश के बीच यहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर 2 मंजिला इमारत अचानक से भरभरा के गिर गई, जिसकी वजह से यहाँ पर एक 60 साल के व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय चोपड़ा। यहाँ पर क्या कुछ हुआ था? ये कल 31 जुलाई रात को जिस टाइम बारिश हुई और बारिश रुकी है करीबन 7:30 पौने 8 बजे, उस टाइम जो है इस बिल्डिंग के अंदर एक ओनर थे और बिल्डिंग अचानक से गिर जाती है। गिरने के बाद फिर रात को करीबन 12 बजे के बाद ही डेड बॉडी निकली है। हाँ जी। और ये बिल्डिंग गिरी कितने बजे थी? ये 7:30 और 8 बजे के बीच में गिरी है बिल्डिंग। अच्छा। हाँ जी। 7:30-8 बजे के बीच बिल्डिंग गिरी थी। तो दमकल विभाग वाले कब आए थे यहाँ पर? दमकल विभाग वाले सर आए थे करीबन 10 बजे, क्योंकि वो भी न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि हर जगह पानी भरा हुआ था और उस वजह से सारे रोड पे जाम लगा हुआ था और उस करके वो लेट आए हैं। तो कितनी गाड़ियाँ दमकल की आई थी यहाँ पर? 5 गाड़ियाँ बता रहे हैं। और कितने कर्मचारी यहाँ पर निकालने में बाहर लगे हुए थे? सबसे पहले तो हमारे दिल्ली पुलिस के कर्मचारी आए थे यहाँ पे काफ़ी संख्या में, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है और उनके साथ हमारे जो यहाँ के निवासी हैं उन्होंने भी बहुत हेल्प की है। करीबन आधी बॉडी तो निकाली गई थी, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा है, आप देख भी रहे हो, और उसके कारण जो है बॉडी पूरी तरह निकल नहीं आई। जब लास्ट में दमकल विभाग वाले आए थे तो उन्होंने फिर बॉडी को निकाला। कितनी मंजिले मकान थी ये 2 मंजिल बनी थी, जैसा आप देख रहे हो ना ये पीछे। लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी थी। इससे पहले 2-2.5 साल पहले भी आगे एक बिल्डिंग गिरी थी जिसके अंदर 2 बच्चे मर गए थे। उस टाइम इनको चेतावनी भी दी गई थी और उस टाइम इसकी कुछ रिपेयरिंग भी हुई थी। आप बोल रहे हैं कि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, तो कितनी पुरानी होगी? सर ये तो आप देखिए, आपको बिल्डिंग के हिसाब से ही देखा जाएगा 60, 70, 80 साल। 60 साल पुरानी होगी आप बोल रहे हैं? हाँ जी। और इस एरिया में कई ऐसी बिल्डिंगें हैं, बहुत बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। आप ये साथ वाली को देखिए, इसकी बैक साइड देखिए, ये साथ वाली देखिए, बहुत ज़्यादा मतलब हालत खस्ता हो रखी है। ये कितनी गज की बिल्डिंग थी? अब ये तो सर हम नहीं बता सकते कितनी गज की। अच्छा, इसके अंदर कोई दुकान वगैरह भी था क्या? इसके अंदर कपड़े की दुकान थी, DCM के नाम से कपड़े। अच्छा, कपड़े की दुकान थी और ऊपर लोग रह रहे थे? कौन लोग रह रहे थे? नहीं, ऊपर लोग नहीं रह रहे थे, ऊपर खाली था ऊपर। लेकिन ये है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो रखी थी और सारी मिट्टी मिट्टी है। हाँ जी। आप बताइए, आपका नाम क्या है? एडवोकेट रोहित अग्रवाल। इस घटना के बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है? इस घटना के बारे में जैसे हम लोगों को पता चला, हम लोग यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान पहले से ही तैनात थे। उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोग जिन्होंने अनिल कुमार जी को बचाने का पूरा प्रयास किया, उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया। उनकी सांसें तब तक चल रही थी, उनको कोई भी दिक्कत वाली परेशानी नहीं लगी। उनको जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचे उन्होंने थोड़ी बहुत सांसें ली होंगी, उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। और ये बिल्डिंग जो है कम से कम 60-70 साल पुरानी बिल्डिंग है। MCD ने जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं सबको लीगल नोटिस भेजे हुए हैं। इसके बाद भी लोगों ने उसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम नहीं करा रखा है यहाँ पर, जिसका आज ये जीता जागता उदाहरण है। फिर ये एक बिल्डिंग गिर गई दोबारा। पहले एक बिल्डिंग गिरी थी जिसमें 2 बच्चे मर गए थे, आज ये बिल्डिंग एक गिरी है, इसमें 1 बच्चा मर गया। इस हादसे में एक की मौत हुई है। और कितने लोग दबे हुए थे इसके अंदर? इसके अंदर और कोई लोग दबे नहीं हुए थे। उनके जो परिवार के जो लोग थे वो इस दुकान में रहते थे। उनका एक भाई था, वो कावड़ देने के लिए गए हुए थे। दूसरे भाई थे, वो प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए गए हुए थे उनकी टीम के। तो वो खुद ही थे। उन्होंने 2 शटर डाउन करे थे, तीसरा शटर जैसे ही उन्होंने डाउन किया तो एकदम छज्जा नीचे आ गया। यहाँ पर किसी को अंदेशा नहीं था कि ये बिल्डिंग गिर सकती है? अंदेशा जो कि पुरानी बिल्डिंग थी, सबको पता था जर्जर हालत है, तो ये तो कभी भी डैमेज हो सकती थी, ये तो सबको ही पता था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जब ये हादसा हुआ था तो आप यहीं पर थे क्या? बिल्कुल हम यहीं थे, क्योंकि हमारे आपने क्या कुछ देखा था?
बहुत तेज बारिश पड़ रही थी, पानी भरा हुआ था। ये गेट शॉप में बंद करने वाले थे। हमारी शॉप 10 बजे बंद होती है और ये बेसिकली 8:30 बंद करते हैं। तो बस एक गेट बंद कर चुके थे ये जो बंद है, और दूसरा गेट बंद करने के लिए आगे आ रहे थे। और जो लड़का जिनके पास काम करता है ना, वो सामने कुछ संभालने नहीं गया था, और जैसे आया तो उन्होंने गेट के लिए हाथ लगाया। इधर बिल्डिंग पूरी ऐसा लगा ब्लास्ट हो गया हो। गेट में बंद करना चाह रहे तो हाँ, पर बस दूसरा हाँ उसी टाइम पूरी बिल्डिंग ये नीचे आ गई और लगा बहुत ब्लास्ट हुआ, ऐसा कुछ गिरा। और फिर वो अंदर दब गए। अंदर दबे उन्होंने अंदर लोगों को व्हाट्सअप किया कि मैं जिंदा हूँ, बचा लो बचा लो। आधा दबा हुआ था शरीर उनका नीचे वाला। फिर उसके बाद पर देर हो गई, पब्लिक आगे थी सारी, हम सब लगे हुए थे, मलबा हटाया, पर इंसान तो इंसान ही है। फिर उन चीज़ें उनकी वो डेथ हो। बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग 60 साल पुरानी है। उससे भी ज़्यादा पुरानी है। उससे भी ज़्यादा पुरानी। यहाँ पे 40 बिल्डिंग ऐसी है जो 80-80 साल पुरानी है। अभी धर्मशाला ये 80 साल पुरानी है सामने। अच्छा, तो फिर इस तरह के हादसे और भी होते होंगे यहाँ पर? 2 साल पहले वो बिल्डिंग गिरी थी सामने, तब भी ऐसे हुआ था। 2 बच्चे वहाँ पे 8 लोग दब गए थे और 2 बच्चे मर गए थे। सेम 2 साल पहले आगे बिल्डिंग थी। और ये हादसे होते रहता है। देखो ये देखो सामने इमारत देखो पूरी जर्जर हुई पड़ी है, ये कभी भी गिर सकती है। और यहाँ पर एक नहीं, ऐसी कम से कम 40 बिल्डिंग है ऐसी। एमसीडी ने सब चिन्हित करी हुई है, पर कार्रवाई कोई चिन्हित कर रखी है, नोटिस भी दे दिया है। पता नहीं अब नोटिस दिया है कि बाकी नोटिस भी दे रखा है, अभी बता रहे हैं लोग, फिर भी ये लोगों ने कुछ नहीं किया था। वो देखो हादसा तो हो गया। सुनवाई पहले नहीं होती, सुनवाई बाद में होती जब लोग मर जाते हैं। अब बेहाल तो किसी की जान चली गई यहाँ पर, कोई जिम्मेदार नहीं है उस चीज़ की। और यहाँ होता रहता है, एक बार नहीं कई बार हो चुका है पहले भी। अगर मौत से पहले इस चीज़ को देखा जाए तो इंसान बच जाएगा ना। अब देखो सारा लाखों का माल दब गया, इंसान मर गया। और पहले भी एमसीडी ने इनको नोटिस दे रखा था पहले। जिनकी डेथ हुई है उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र है कोई 55-60 साल। हाँ, 60 साल उम्र तो है उनकी। 60 साल उम्र है। तो आप देख सकते हैं कि यही 2 मंजिला इमारत है जो कल रात 7-8 बजे के आसपास अचानक से भरभरा के गिर गई। और इस बिल्डिंग के नीचे एक कपड़ों की दुकान थी जो पूरी तरह से इस मलबे के अंदर दब चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये दुकान दबी हुई है और इसके अंदर बहुत सारा कपड़ा है जो ख़राब हो चुका है। इसके साथ ही इसके अंदर अनिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति मौजूद थे जो दुकान बंद करने का प्रयास कर रहे थे, शटर डाउन करने का प्रयास कर रहे थे। तभी अचानक से ये पूरी बिल्डिंग गिर गई, जिसकी वजह से वो इसके अंदर फंस जाते हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। हैरानी वाली बात है कि जब वो इसके अंदर दबे होते हैं तो वो कॉल कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि मैं इस बिल्डिंग के अंदर दब गया हूँ, मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। लेकिन इस तरह से 2-3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तो उनकी मौत हो जाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि दमकल विभाग भी 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पर लेट पहुँची। जब ये हादसा हुआ था उसके 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पर पहुँची। दमकल विभाग का कहना है कि वो लेट इसलिए हो गई क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो आने में यहाँ पर लेट हो गए। अगर दमकल विभाग यहाँ पर टाइम पर आ जाती तो ये हादसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर एक व्यक्ति की जान बच सकती थी। आप एक बार तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये 60 साल पुरानी बिल्डिंग है और एमसीडी ने पहले इसको नोटिस भी जारी किया था कि ये बिल्डिंग को खाली कर दो या फिर रिनोवेशन कराओ, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया था, जिसकी वजह से ये हादसा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 2 साल पहले भी यहाँ पर आसपास एक हादसा हुआ था जिसमें कुछ लोगों की जानें चली गई थी। तब उसके बाद एमसीडी ने सबको नोटिस जारी किया था, जिसके पास भी 60 से 80 साल पुरानी बिल्डिंग है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजन वर्मा है। जब यहाँ पर ये हादसा हुआ था तो माहौल क्या हो गया था यहाँ पर? माहौल ये जैसे एकदम बारिश आ रही थी बहुत तेज। तो बारिश आने से क्या हुआ कि हम लोग शॉप क्लोज करके ऊपर घर पे चले गए थे। मेरा घर ऊपर ही है, इस दुकान के ऊपर ही है। तो ऊपर बैठे हुए थे तो एकदम अचानक से ना बहुत तेज आवाज़ आई। अच्छा। तो हमने बाहर निकल के देखा ये बिल्डिंग गिर चुकी। तो बिल्डिंग गिर चुकी तो इसमें 2 भाई बैठते हैं, एक लड़का काम करता है, 3 जने होते हैं। मेरे को ये लगा कि शायद तीनों ना दब गए हों। तो थोड़ी देर में देखा कि वो लड़का एक तो जो काम करता तो बाहर था। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने उसका नाम पंकज है। मैंने कहा बेटा पंकज अंदर क्या हुआ, कौन कौन थे, दोनों भाई थे क्या? कह रहे नहीं वो सुनील भाई सब तो कावड़ शिविर के अंदर गए हुए थे, शाम को ही गए थे, तो वो तो थे नहीं है। बड़े वाले भाई साहब अनिल गुप्ता थे, वो अंदर दब गए हैं। तो वो अंदर दबे होने से ये बिल्डिंग 2 साल पहले 3 साल पहले एमसीडी ने डिमोलिश करी थी, 1 मंजिल ऊपर की। अच्छा।
तो ऊपर जो मलबा था वो जब से ऐसे एजीटीजी पड़ा था, वो मलबा नहीं उतारा गया ऊपर से। एमसीडी ने क्यों डिमोलिश किया था? ये डेंजर बिल्डिंग घोषित की थी तो इसलिए डिमोलिश किया था उन्होंने। अच्छा। तो लेकिन उसके ऊपर से ना मलबा नहीं उतारा था। अच्छा। लगभग इसके ऊपर 4 से 5 ट्रक मलबा था। अभी बारिश आने के कारण, भीगने के कारण तो वो बिल्डिंग ये बैठ गई नीचे। इस बिल्डिंग के मकान मालिक कौन है? इसके मकान मालिक है राजकुमार गुप्ता होते थे, वो तो एक्सपायर होगा, उनका पोता है यश गुप्ता, उनकी बिल्डिंग है ये। इनका कुछ आपस में डिस्प्यूट भी चल रहा था, एमसीडी से भी केस था और कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था इसी चीज़ को लेके बनाने के लिए, कुछ इस तरह का करने का। लेकिन जब रात को बिल्डिंग गिरी तो ये 8:30 बजे करीब गिरी थी। वो अनिल गुप्ता जो अंदर थे उन्होंने कॉल किया मोबाइल से अपने। अच्छा। कि मैं बिल्डिंग के अंदर फंसा हूँ, मुझे बचा लो। वो लगभग 10 बजे का उनका लास्ट मैसेज हम पे है, जो अंदर थे दबे हुए थे, कि मैं सेफ हूँ, मेरे को किसी तरीके से निकाल दो। पुलिस प्रशासन, एमसीडी वगैरह सब बहुत लेट आए, लेकिन हमारे जो गली मोहल्ले के यहाँ जाकर जो लोग थे उन्होंने रेस्क्यू किया और बहुत मेहनत की उन्होंने, और उन्होंने ही निकाला अंदर से बॉडी को। जब ये हादसा हुआ था उसके कितने देर बाद पुलिस और दमकल की गाड़ियाँ आई थी? लगभग 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद पुलिस आ गई थी और दमकल की गाड़ी तो बहुत लेट आई, 10 साढ़े 10 बजे आई थी। वो कहते हैं उनकी कॉल आ रही थी, क्योंकि कॉल भी मैंने ही किया था कि ऐसे से बिल्डिंग गिर गई है, तो उनका बार बार कॉल मेरे पास आ रहा था कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ फंसे हुए हैं, जाम लग रहा। कल दिल्ली पूरी जाम थी, उनको भी आने में परेशानी थी, उनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन अब जब जिस तरीके से आया जाएगा तो उस तरीके से आए तो उन्होंने रेस्क्यू किया जैसे भी। ये हादसा किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है, आपको क्या लगता है? तो लापरवाही तो क्या कह सकते हैं, देखो बिल्डिंग को डिमोलिश किया हुआ था, 2 साल से डिमोलिश थी और उसके ऊपर मलबा बहुत पड़ा हुआ था। या तो मलबा भी उतर जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता। ये मलबे के उसके था, अगर कोई परमिशन कर देता, अलाउ कर देता, एमसीडी वाले हटाते या मकान मालिक हटवा देता या इनको परमिशन दे देता, ये हटा देता, तो शायद ये हादसा नहीं होता, वो आज नहीं मरते। तो हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ। तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर 7-8 बजे के आसपास कल रात भारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक 2 मंजिला बिल्डिंग अचानक से भरभरा के गिर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक 60 साल के व्यक्ति की मौत हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति जो कि दुकान में काम कर रहा होता है उसकी मौत हो जाती है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग है, ज़्यादातर बिल्डिंग 60 से 80 साल पहले बनी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह के हादसे आए दिन देखने को मिलते हैं। लोगों का कहना है कि एमसीडी द्वारा इस तरह की बिल्डिंग को चिन्हित करके हटाने का काम करना चाहिए, ताकि आगे इस तरह की मौत देखने को न मिले। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।